तो आज बात हो रही है एक ऐसे मामले की जहां हाई स्टेक फाइनेंस और राज्य के नियमों के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। ये कहानी है कनेक्टिकट की, जिसने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। और जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की दुनिया के कुछ बहुत बड़े नामों की। जब रॉबिनहुड, Crypto.com और कल्शी जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक राज्य सरकार से काम बंद करने का आदेश मिलता है, तो ये सिर्फ एक लोकल न्यूज़ नहीं रह जाती। नहीं, ये तो पूरी इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है। तो इस लड़ाई में दो खिलाड़ी साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ है कनेक्टिकट राज्य का उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जो अपने नागरिकों और नियमों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ है ये तीन बड़ी टेक फाइनेंस कंपनियां, जो इनोवेशन के नाम पर बाजार में नए रास्ते बना रही हैं। तो चलिए इस मामले में थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कनेक्टिकट ने असल में किया क्या है। राज्य ने इन कंपनियों के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई का बिगुल बजा दिया है। आदेश एकदम साफ है। राज्य का गेमिंग डिवीजन चाहता है कि ये कंपनियां कनेक्टिकट के कस्टमर्स के लिए अपनी वो सारी गतिविधियां तुरंत रोक दें जिन्हें राज्य गैर लाइसेंसी मानता है। मतलब साफ शब्दों में कहे तो फिलहाल इन प्लेटफॉर्म्स पर ताला लगाने का हुक्म है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे कह सकते हैं दिलचस्प और विवादित हिस्से पर। ये पूरा का पूरा झगड़ा बस एक सवाल पर टिका है। ये कंपनियां जो चीज़ ऑफर कर रही हैं, वो इन्वेस्टमेंट है या फिर सीधा सीधा जुआ? यहीं पर टेक्नोलॉजी और कानून आमने सामने आ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये स्पोर्ट्स इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आखिर भला क्या है जिसपे इतना हंगामा मचा हुआ है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये कंपनियां इसे एक तरह का फाइनेंशियल मार्केट बताती हैं, जहां लोग किसी इवेंट, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स मैच, के नतीजे पर हाँ या ना में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कनेक्टिकट के नजरिए से देखें तो मामला एकदम सीधा है। उनके लिए आप इसे कोई भी फैंसी नाम दे दीजिए, अगर पैसा किसी खेल के नतीजे पर लग रहा है और आपके पास राज्य का गेमिंग लाइसेंस नहीं है, तो ये सीधे सीधे गैर कानूनी ऑनलाइन जुआ है। बात खत्म। तो आखिर राज्य इतनी सख्ती दिखा क्यों रहा है? उनके तर्क क्या हैं? चलिए जरा उनके आधिकारिक पक्ष को भी समझ लेते हैं कि उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया क्यों। सुनिए, जो डीसीपी कमिश्नर हैं ब्रायन टी कैफ्रेली, उनका बयान इस पूरे मामले की जड़ पकड़ लेता है। उनके लिए कानून एकदम साफ है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप कनेक्टिकट में स्पोर्ट्स बेटिंग का बिजनेस नहीं कर सकते, चाहे आप उसे इवेंट कॉन्ट्रैक्ट कहें या कुछ और ये मामला सिर्फ लाइसेंस का नहीं है। नहीं, राज्य ने इन कंपनियों पर कई और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। एक तो ये कि ये 21 साल से कम उम्र के लोगों को टारगेट कर रही थीं, जो सीधे सीधे राज्य के कानूनों के खिलाफ है। फिर ये उन लोगों को भी विज्ञापन दिखा रही थी जो खुद जुए से दूर रहने के लिए एक लिस्ट में अपना नाम डलवा चुके हैं। और तो और कॉलेज कैंपस में भी विज्ञापन किए जा रहे थे, जहां यंग लोग आसानी से इसके जाल में फंस सकते हैं। ये बहुत ही सीरियस इल्जाम है। तो देखिए, बात सिर्फ कानूनी दांव पेंच की नहीं है। ये कहानी अब सीधे सीधे आम लोगों यानी कंज्यूमर्स के लिए जो खतरे हैं उस तक पहुंच गई है। राज्य का कहना है कि ये सिर्फ नियम तोड़ने का मामला नहीं है, बल्कि लोगों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने का भी है। और ये खतरे कोई छोटे मोटे नहीं हैं। जरा सोचिए, आपका सारा पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा कहाँ जा रहा है, कोई गारंटी नहीं। इनसाइडर बेटिंग को रोकने का कोई सिस्टम नहीं, मतलब कंपनी के लोग ही शायद नतीजों पर पैसा लगा रहे हों। कंपनी अपने नियम जब चाहे बदल सकती है, और अगर आपका पैसा डूब गया तो उसे वापस पाने का कोई कानूनी रास्ता ही नहीं है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। और मामला तब और भी गंभीर हो जाता है जब गेमिंग डायरेक्टर क्रिस गिलमैन ये कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ बिना रेगुलेशन के काम कर रहे हैं, बल्कि ग्राहकों को ये कहकर धोखा दे रहे हैं कि उनकी सर्विस पूरी तरह से लीगल है। ये तो लोगों के भरोसे के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। तो सवाल उठता है कि कनेक्टिकट में लीगली काम करने की इजाजत है किसे? मतलब कौन सही है और कौन गलत राज्य की नज़र में? चलिए देखते हैं। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है वो जो कानून के दायरे में है, ड्राफ्टकिंग्स, फैंड्यूल और फैनेटिक्स। ये अकेले काम नहीं कर रहे, बल्कि राज्य के स्थापित पार्टनर्स जैसे कैसीनोज और लॉटरी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब एक पूरा रेगुलेटेड सिस्टम है। और दूसरी तरफ है रॉबिनहुड, Crypto.com और कल्शी, जो बिना किसी लोकल पार्टनरशिप या लाइसेंस के काम कर रहे थे और इसीलिए अब मुश्किल में हैं। और हाँ, आम लोगों के पैसों का क्या? उसके लिए भी राज्य ने एक जरूरी कदम उठाया है।
इन कंपनियों को ये पक्का करने का आदेश दिया गया है कि कनेक्टिकट के जो भी लोग अपना पैसा निकालना चाहते हैं उन्हें वो आसानी से बिना किसी रुकावट के मिल जाए। अब सवाल ये कि अगर ये कंपनियां बात नहीं मानती हैं तो? खैर, अंजाम काफी संगीन हो सकता है। उन्हें न सिर्फ भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है, बल्कि राज्य के गेमिंग कानूनों को तोड़ने के लिए क्रिमिनल चार्जेस का भी सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। चलिए आप जरा जूम आउट करते हैं, क्योंकि कनेक्टिकट में जो हो रहा है ना, वो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा है जो टेक्नोलॉजी, फिनेंस और कानून के भविष्य को तय करने वाली है। हाँ, ये मामला सिर्फ एक राज्य से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक बहुत बड़े ट्रेंड का लक्षण है जो पूरे देश में फैल रहा है। असल में पूरे अमेरिका में राज्य इस सवाल से जूझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी अक्सर कानून से बहुत तेज दौड़ती है और ये केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कनेक्टिकट का ये फैसला एक मिसाल बन सकता है। दूसरे राज्य भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि इस लड़ाई का नतीजा क्या होता है। तो हमने देखा कि कैसे कनेक्टिकट ने आम लोगों की सुरक्षा के नाम पर फाइनेंस की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को चुनौती दे डाली है। ये लड़ाई सिर्फ एक लाइसेंस की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब टेक्नोलॉजी कानून से 4 कदम आगे दौड़ रही हो, तो नए नियम कौन लिखेगा? सरकारें या फिर ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां? इसका जवाब ही हमारा आने वाला कल तय करेगा।